इस वीडियो में हम चैट आईक्यू बिजनेस के क्लाउड एडिशन के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार जब आप वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। ये सभी संचार को एक ही स्थान पे लाता है, तो आप समय बचाते हुए और भ्रम से बचते हुए दैनिक प्रदर्शन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। कितने संदेश विजिट आए हैं, कितने उपकरण जुड़े हुए हैं, आपके पास कितने संपर्क हैं, सिस्टम में आपने कौन से फ्लो बनाए हैं, आपने क्या इंटीग्रेशन किया है, ये सभी शॉर्टकट हैं। यदि मैं इंटीग्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये इंटीग्रेशन टैब पे चला जाएगा। यदि मैं कीवर्ड फ्लो पे क्लिक करता हूँ तो ये कीवर्ड फ्लो टैब पे चला जाएगा। ये डैशबोर्ड सभी सक्रिय अनुभागों को प्रदर्शित करता है और यदि वर्तमान में कोई उपकरण कनेक्ट नहीं है तो सूचित करता है। तो यहाँ आप 10 में से 0 देख सकते हैं। इसका मतलब है कि वर्तमान में पोर्टल से कोई भी उपकरण जुड़ा नहीं है। आइए business.chat-iq.live पर लॉगिन करें, अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। पहला ये डैशबोर्ड है, जैसा कि मैंने बताया। अगर मैं कीवर्ड फ्लो पे क्लिक करता हूँ तो ये कीवर्ड फ्लो पे चला जाएगा। अगर मैं सिर्फ कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये कॉन्टैक्ट्स टैब पे चला जाएगा। इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन टैब पे चला जाएगा। ठीक है। अगला है कनेक्ट डिवाइसेस। ठीक है, तो आप कई व्हाट्सएप नंबर स्कैन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट में देखें, हमने 10 के बजाय 2 डिवाइस जोड़े हैं। इसका मतलब है कि यदि एक उपकरण विफल हो जाता है तो दूसरा सक्रिय रहेगा, जिससे संचार में कोई कमी नहीं आएगी। हम 10 उपकरणों तक कनेक्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल, व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप बिजनेस नंबर जो आपके मोबाइल पर है। ये आमतौर पर बल्क मैसेज भेजने के लिए होता है, रोटेटिंग तरीके से नंबर को ब्लॉक किए बिना। ठीक था। सामान्य व्हाट्सएप के विपरीत मालिक सभी जुड़े हुए उपकरणों और चल रही गतिविधियों को केंद्रीय रूप से देख सकते हैं। और दूसरी बात, जब हम संदेश भेजने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम चुन सकते हैं कि मुझे किस उपकरण से भेजना है, या तो फ़ोन 1 से या फ़ोन 2 से। मुझे डिवाइसेस पे जाने दें और मुझे यहाँ एक नया डिवाइस जोड़ने दें, और मैं बस डिवाइस का नाम टाइप कर रहा हूँ और आपको अपना मोबाइल व्हाट्सएप नंबर टाइप करना होगा। ठीक है, फिर मुझे ऐड डिवाइस पे क्लिक करना होगा। डिवाइस जोड़ दिया गया है। अब मुझे आपके व्हाट्सएप पे वापस जाना होगा। आपको सेटिंग्स में जाना होगा और स्कैन बटन पर क्लिक करना होगा और हमें इसे स्कैन करना होगा। तो पहले यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करें। अब मुझे जाकर डिवाइस को स्कैन करना होगा। तो मैं बस इस क्यूआर को स्कैन कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं बस लिंक डिवाइस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये लॉगिन हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये कनेक्ट हो गया है। तो मैं अपने संदर्भ के लिए कुछ नाम दे रहा हूँ। सेव। अब डिवाइस कनेक्ट हो गया है। ठीक है। अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा डिवाइस अब कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक मैसेज भेजना चाहता हूँ। टेम्पलेट्स। ठीक है, मुझे फिर से अपने व्हाट्सएप पर जाने दे। तो ये मेरा नंबर है ना? ये मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है जिसे मैंने स्कैन किया है। इसलिए मैं इस नंबर से कुछ अन्य नंबरों पर भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं बस टेम्पलेट्स पे क्लिक करने जा रहा हूँ और पहले से ही बहुत सारे टेम्पलेट्स बनाए गए हैं। हम चर्चा करेंगे कि टेम्पलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। सिंगल मैसेज पर भी आए और नंबर 919965608000 टाइप करें और किसी भी एक टेम्पलेट को चुनने जा रहा हूँ और मैं भेजने जा रहा हूँ। तो देखते हैं, मैं अभी अपने मोबाइल को नहीं छू रहा हूँ। ठीक है, इस नंबर से मैं इसे अपने ग्राहकों को टेम्पलेट भेजने जा रहा हूँ। तो मैं बस सेंड पर क्लिक कर रहा हूँ। तो क्या आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेंड हो गया है? तो मैं बस इस पे क्लिक कर रहा हूँ। आप टेम्पलेट देख सकते हैं। तो अब ग्राहक इस मैसेज को देखेंगे। ठीक है, और वे इस पर क्लिक करेंगे।
चाहे वे फ्री ट्रायल या टेम्पलेट्स या ऐसा ही कुछ के लिए साइन अप करना चाहें। ठीक है? तो उदाहरण के लिए मेरे पास यहाँ वही नंबर हैं, तो मुझे जाने दें और इनकमिंग बॉक्स चेक करने दें। तो ये इनकमिंग है। अब मैं क्या करने जा रहा मैं यहाँ बस टेम्पलेट दबा रहा हूँ, एक ग्राहक के रूप में मैं दबा रहा हूँ। और ये ऑटो रिप्लाई के लिए जाएगा। तो हम टेम्पलेट्स के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ की तरह हम आपके कई डिवाइस रख सकते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की कि सिंगल मैसेज जिसे एक ही बार में आप ग्राहक नंबर दे सकते हैं और भेज सकते हैं, या आप टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं। ये केवल टेस्टिंग के उद्देश्य से है। चाहे आपका टेम्पलेट काम कर रहा हो, चाहे आपके नंबर स्कैन किया गया हो और ठीक से ये इंटरनल उद्देश्य के लिए भेज रहा हो, या यदि आप केवल एक सिंगल यूजर के लिए भेजना चाहते हैं, तो आप यहाँ टेक्स्ट, इमेज, पीडीएफ और सब कुछ अटैच कर सकते हैं। अगला बटन टेम्पलेट है जिसे मैंने अभी दिखाया है, इसलिए हम ग्राहकों को बटन टेम्पलेट भेज सकते हैं। जिसे आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स डाल सकते हैं, वे प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और वेबसाइट या ब्राउजर पे चले जाएंगे। आप इन बटन टेम्पलेट्स की तरह वीडियो भी जोड़ सकते हैं, इसलिए हम व्हाट्सएप रेडीमेड टेम्पलेट्स बना सकते हैं, जिन्हें आप रिच मीडिया के साथ बल्क मैसेजिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मामले में आप 40 से ज़्यादा नहीं भेज सकते, क्योंकि आपने अपना पर्सनल नंबर स्कैन किया है। जब आप अपना पर्सनल नंबर स्कैन करते हैं, हर दिन 40 से ज़्यादा मैसेज ना भेजें, वरना ये ब्लॉक हो सकता है। तो उस इस्तेमाल के लिए अगर आप 100, 200 या 300 से ज़्यादा भेजना चाहते हैं, तो आप कई डिवाइस जोड़ सकते हैं और ये रोटेशनल तरीके से भेजा जाएगा। तो उदाहरण के लिए कॉन्टैक्ट्स में हम कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपने मौजूदा कॉन्टैक्ट नंबर अपलोड करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके कुछ पुराने कस्टमर्स हैं, तो बस कुछ कॉन्टैक्ट्स नाम बनाएं और कॉन्टैक्ट्स जोड़ें। आप बल्क नंबरों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या एक्सेल शीट से भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है? और बल्क मैसेजिंग जैसा कि हमने चर्चा की, आप भेज सकते हैं। मुझे डिवाइस चुनने दें। मेरे पास 3 डिवाइस हैं। आप रोटेशनल कर सकते हैं। ठीक है? या तो आप उस ग्रुप को चुन सकते हैं जिसे हमने पहले ही सिस्टम में जोड़ा है, या आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा? ये पहला मैसेज पहले नंबर से भेजेगा, दूसरा मैसेज दूसरे नंबर से, इसलिए आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ज़्यादा सोचें, हर एक पे 40 से ज़्यादा न भेजें। यानी अगर आपके पास 3 नंबर हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 120 मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है? तो और आप मैसेज लिख सकते हैं, या आप उस टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आपने पहले ही सिस्टम पर बनाया है। और यहाँ आप मिनिमम और मैक्सिमम डिले देख सकते हैं, क्योंकि कोई आपको बताएगा कि ये नंबर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, है ना? तो आप सेकंड बढ़ा सकते हैं। तो 12 सेकंड के बाद ये जाएगा। 20 सेकंड के बाद तो 12 से 20 के बीच ही मैसेज भेजेगा और उसके बाद स्लीप मोड में चला जाएगा। अगर आप 10 से ज़्यादा मैसेज भेज रहे हैं और आप सिस्टम को रोक रहे हैं, तो 10 के बाद न भेजें, खास 20 सेकंड के लिए, यानी 20 सेकंड के बाद तभी ये मैसेज भेजेगा। ठीक है? तो 10 मैसेज के बाद सिस्टम मैसेज नहीं भेजेगा। फिर ये 20 सेकंड इंतज़ार करेगा, फिर अगले मैसेज भेजना शुरू करेगा। तो इस तरह आप एक कैंपेन बना सकते हैं। शेड्यूल मैसेज, यहाँ आप मैसेज शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप सिंगल या मल्टीपल नंबर या कॉन्टैक्ट ग्रुप्स जो आपके पास पहले से हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना चाहते हैं, यहाँ आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, आपके पास कई ग्रुप्स हैं, तो उदाहरण के लिए यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ रहे हैं, रिफ्रेश करें, आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। चलिए मैं कोई दूसरा चुनता हूँ। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है ना? तो चलिए मैं SYNISS लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं बस सभी डिवाइस को स्कैन कर रहा हूँ, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है। आप शेड्यूल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं शेड्यूल करना चाहता हूँ इस विशेष NR10 ग्रुप के लिए, तो इसे कॉपी करें, शेड्यूल पर आएँ और बस कोई नाम टाइप करें। चुनें कि किस डिवाइस से व्हाट्सएप ग्रुप, और ग्रुप का नाम कॉपी और पेस्ट करें। और आप रोज़ाना भेजना चाहते हैं, तो आप रोज़ाना भेज सकते हैं। आज से शुरू होके ठीक सुबह 9:40 41 सेकंड पर ये रोजाना मैसेज भेजेगा। यदि आप केवल साप्ताहिक भेजना चाहते हैं, तो आप साप्ताहिक चुन सकते हैं।
यदि आप मासिक भेजना चाहते हैं तो आप मासिक, वार्षिक, कस्टम चुन सकते हैं। तो ज्यादातर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जैसे ट्रेनिंग के उद्देश्य से हम सोमवार से जैसे शनिवार, रविवार इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप चुन सकते हैं और आप यहाँ डिले का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारे पास वार्मर है, यानी जब आपके पास नया नंबर हो तो आप यहाँ वार्म अप कर सकते हैं। ये कीवर्ड शो ये मुख्य महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ आपके पास है। देखिए, जब आप मेरे मैसेज पे टाइप कर रहे हैं, मैं भेज रहा हूँ, लगातार ऑटोमेटेड बटन टेम्पलेट्स भेज रहा हूँ, है ना? तो वो किया जा सकता है। सिर्फ यहीं से आप लाइव चैट भी कर सकते हैं। तो आपको मोबाइल से जाके स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल पर जो भी मैसेज आ रहे हैं, सीधे वे यहाँ आएँगे, यहाँ से आप सिस्टम को जवाब दे पाएँगे। और हमारे पास इंटीग्रेशन रेस्ट एपीआई है। यदि आपके पास ऑथेंटिकेशन जैसा कुछ है या यदि आप वर्डप्रेस या वूकॉमर्स, शॉपिफाई, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ इस सिस्टम की मदद से इंटीग्रेट किया जा सकता है। चलिए मैं कुछ उदाहरण दिखाता हूँ। मैं बस इस मोबाइल पे जा रहा हूँ और मैं बस टेम्पलेट जैसा कुछ टाइप कर रहा हूँ। देखिए, मुझे अपने आप जवाब मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई मुझे मैसेज कर रहा है। मेरे पास यहाँ अपने आप ही टेम्पलेट्स आ रहे हैं। तो अगर वे समझना चाहते हैं कि टेक्स्ट टेम्पलेट क्या है, तो मैंने टेक्स्ट टेम्पलेट दबाया, तो ये बता रहा है कि ये टेक्स्ट इस तरह का होगा। अगर मैं बस बाहर आ जाऊँ और मेन टेम्पलेट पर जाऊँ, फिर यदि आपके पास कैरोसेल या अन्य टेम्पलेट्स हैं, तो आप सभी टेम्पलेट्स प्राप्त कर सकते हैं इस तरह। आप रख सकते हैं अपने सिस्टम पे अलग-अलग टेम्पलेट्स। ठीक है। अब मैं बस प्रोडक्ट कैरोसेल पर आ रहा हूँ, तो यदि आप अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह कैरोसेल फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर मैं वापस मेन टेम्पलेट पर आ गया हूँ। और यदि आप सर्विस मेन्यू लिस्ट टेम्पलेट भेजना चाहते हैं, तो मैं सर्विस को चुन सकता हूँ। अगर मैं अन्य टेम्पलेट्स पे क्लिक करता कस्टमर फीडबैक पोल टेम्पलेट्स, तो इस तरह हम इस प्रकार के टेम्पलेट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, 12 से अधिक टेम्पलेट्स हैं और प्रत्येक का उपयोग अलग-अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो चलिए मैं किसी अन्य टेम्पलेट्स पर जाता हूँ। टेक्स्ट लोकेशन टेम्पलेट, यदि आप लोकेशन साझा करना चाहते हैं, यदि वे इस पे क्लिक करते हैं, तो ये उनकी लोकेशन साझा कर देगा। ठीक है। फिर टेक्स्ट कॉन्टैक्ट टेम्पलेट्स, यदि आप अपना कॉन्टैक्ट साझा करना चाहते हैं, यदि वे क्लिक करते हैं, तो आपका नंबर वहाँ चला जाएगा और वे आसानी से आपका नंबर सेव कर सकते हैं। ठीक है। फिर टेक्स्ट ऑडियो टेम्पलेट्स, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये सैंपल ऑडियो फाइल देगा। तो इस तरह आप हमारे सिस्टम में कई टेम्पलेट्स रख सकते हैं। तो ये सब हमने केवल इसी प्रोडक्ट की मदद से बनाया है। तो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कैरोसेल और सब कुछ। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मैंने सभी टेम्पलेट्स बनाए हैं। यदि आप एक नया टेम्पलेट बनाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो जब भी कस्टमर आपके साथ इंटरैक्ट कर रहा हो, आप कौन सा टेम्पलेट भेजना चाहते हैं, आप उस तरह से भेज सकते हैं। ये एक अच्छी सुविधा है और ये मुख्य रूप से इनकमिंग पार्ट पर केंद्रित है। अगर कोई आपको मैसेज भेज रहा है, तो आप अपने नंबर के साथ रिप्लाई कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मैं 1023 दूसरे व्हाट्सएप नंबर पे जा रहा हूँ और कोई मुझे पिंग कर रहा है, तो चलिए मैं डालता हूँ। जैसे कोई मुझे स्टार्ट या कुछ टाइप कर रहा है। देखिए ये अपने आप रिप्लाई करने वाला है। ये कह रहा है, ठीक है, क्या आप इस तरह की किसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं? ठीक है, अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल की तलाश कर रहा हूँ, नहीं, एक मुझे एक टाइप करने दें। मैंने कीवर्ड को एक की तरह रखा है। देखिए जब मैंने कीवर्ड को एक की तरह रखा, तो ये इस तरह आ रहा है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इंडिविजुअल या बिज़नेस यूज़र टाइप कर रहा हूँ और मैंने अपने सभी प्रोडक्ट्स रखी है। क्या आप वेब सीआरएम की तलाश कर रहे हैं? इस प्रोडक्ट पे क्लिक करें
और ये फीचर्स, डेमो वीडियो, प्राइसिंग के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मैं फीचर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये सीआरएम फीचर्स के बारे में बात करेगा जो इसमें है। मुझे बैक क्लिक करने पे ये मेन्यू पर आ जाएगा। अब मैं क्लाउड बटन एडिशन देखना चाहता हूँ। देखिए ये अपने आप रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यदि आप क्लाउड फीचर्स चाहते हैं तो ये यहाँ क्लाउड फीचर्स के बारे में बात करेगा। बहुत ही सही। तो इस तरह आप इनकमिंग मैसेज आने पर उन्हें अपने प्रोडक्ट्स चुनने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, ये तब भी मददगार होगा जब आप कोई बल्क मैसेज भेज रहे हो या कोई इनकमिंग, मुख्य रूप से इनकमिंग मैसेज पे ध्यान केंद्रित कर रहे हो। ठीक है, और इसमें गूगल शीट इंटीग्रेशन भी है। इसमें रेस्ट एपीआई भी है। यहाँ किसी भी सीआरएम को कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप जो भी बिजनेस चला रहे हैं उन सभी को आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर की मदद से इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए ये सब मेरे मोबाइल हैं, ये सब मोबाइल में है। कोई सिर्फ मोबाइल नंबर पे ही पिंग कर रहा है। मैं ये ऑटोमेशन कर रहा हूँ, ये कोई एपीआई नहीं। किसी भी इनकमिंग के लिए कोई ब्लॉकिंग नहीं, क्योंकि ये व्यक्तिगत यूजर है जहाँ वे आपको जानते हैं और वे आपको पिंग कर रहे हैं। और ये कोई बल्क मैसेज नहीं है, ये इनकमिंग मैसेज है। ठीक है, फिर भी आप बल्क मैसेज भेज सकते हैं, यानी आप 40 तक भेज सकते हैं। यदि आपको 100 या 1000 या 2000 से अधिक की आवश्यकता है, हम वर्चुअल नंबर का उपयोग कर रहे हैं। वर्चुअल नंबर से ये सीधे आपके पर्सनल नंबर पे हो सकता है, इसलिए वहां है। नंबर ब्लॉक होने की कोई संभावना नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप हमेशा हमसे संपर्क करें। पेमेंट करने के बाद आपको एक यूजर आईडी मिल जाएगी और हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।